डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन हाउ टीचर्स लर्न रिटन बाय जॉन हॉल्ट। इस लेसन में राइटर हमें बताते हैं कि जो बच्चे पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें जिन मसाइल का सामना होता है वो मसाइल वो कैसे खुद हल करते हैं, उसी के मुतालिक ये लेसन है। और ये एक टीचर समझ जाता है, अंडरस्टैंड करता है या वो लर्न करता है कि बच्चे वो मसाइल खुद कैसे वो हल करते हैं। ये इस लेसन में मेन जो बात है वो यही है। इसके अलावा और एक दो बातें और है कि जो टीचर्स है दे हैव टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट एज एन इंडिविजुअल, यानी उसकी इनफरादियत को समझना है, उसकी जो शख्सियत है उसको निखारने के लिए हमने एक माहौल उसको फराहम करना है। एंड प्रोवाइड द एटमॉस्फेयर टू ग्रो हिज पर्सनैलिटी, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो एक टीचर को रहना है। यहां तरजीह हमने एक स्टूडेंट को ही देनी है कि वो अपनी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो करे। दूसरी बात, टीचिंग जो है वो एक गिव एंड टेक प्रोसेस है, यानी रेसिप्रोकल प्रोसेस ये है। उसका मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम एक्सपर्ट है, माहिर है, हमें हर एक चीज मालूम है, उस्ताद जो समझता है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, यानी वो अगर हमसे सीखते हैं हम भी उनसे सीखते हैं। ये है इस लेसन में दो तीन बातें जो अहम है। इस लेसन में राइटर हमें बताते हैं कि नूरा जो कि 5 years ओल्ड एज की है, 5 साल की एज की है, उससे उस्ताद जब मिलता है तो वो उस्ताद समझ पाता है कि हाउ चिल्ड्रन सॉल्व रीडिंग प्रॉब्लम्स, कि बच्चे जब वो बिगिनर्स होते हैं यानी वो शुरू करते हैं पढ़ना तो उन्हें किन किन मसाइल का सामना होता है और वो मसाइल वो कैसे हल करते हैं। इसके मुतालिक हमें इस लेसन में नूरा के जरिए एक उस्ताद को पता चलता है। नूरा ने अपने उस्ताद को कहा कि मेरी आप हेल्प कीजिए किताब पढ़ने में। उस किताब का नाम था हॉप ऑन पॉप। तो टीचर के कहने के मुताबिक बड़ी इंटरेस्टिंग ये बुक थी। तो मुझे मालूम नहीं था कि ये नूरा जो लड़की है ये कैसा मेरा हेल्प चाहती थी, किस तरीके से चाहती थी कि मैं उसका हेल्प करूं। तो नूरा ने ये किताब पढ़ना शुरू किया। मैं तो वहां खामोश और बेहरकत वहां रहा, यानी मैं सिटिल एंड साइलेंट वहां रहा, मैं कोई बात नहीं करता था, यानी जो कि एक टीचर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, खासकर मेरे लिए ये टीचर कहते हैं। तो वो आगे पढ़ती गई, एक दो पेज जो थे उसने अच्छी तरह से पढ़े, लेकिन फिर कुछ मुश्किल अल्फाज के साथ उसका सामना हुआ, यानी वो अल्फाज वो कभी पढ़ नहीं सकती थी तो फिर वो चाहती थी कि मैं उसका हेल्प करूं। मैं उसको डायरेक्टली वो वर्ड नहीं बताता था, अलबत्ता मैं और कुछ तरीका बताता था जिससे वो ये वर्ड समझ पाए। तो अगर फिर भी वो नहीं समझ पाती तो मैं इसको कहता कि इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर फिर वो मुझे कहती कि आप मेरी हेल्प कीजिए तो मैं उस वक्त उसको वो बताता कि ये क्या है। एक अजीब बात हुई एक बार कि नूरा जो थी उसने मिसरेड वर्ड, उसने एक अल्फाज गलत पढ़ा जो उसने प्रीवियसली रेड करेक्टली, जो उसने पहले ठीक पढ़ा था, यानी एक अल्फाज उसने ठीक नहीं पढ़ा जो कि उसने पहले ठीक पढ़ा था। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं पजल हो गया, मैं परेशान भी हो गया, मुझे गुस्सा भी चढ़ा, लेकिन हैरान भी हो गया कि ये क्यों ऐसा करती है, क्या ये धोखा दे रही है या मुझसे ये चाहती है कि मैं ही उसको ये पढ़ाऊं। मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो बड़ी पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ती थी, बड़ी मेहनत के साथ वो पढ़ती थी, तवज्जो के साथ पढ़ती थी। तो फिर क्यों ये हुआ कि उसने यही लफ्ज पहले ठीक पढ़ा, अब ये उसने गलत पढ़ा। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो फिर मुझे एक एक्सपीरियंस याद आ गई कि एक दिन ऐसा वाक़ा हो गया कि मैंने एक प्रिंटिंग शीट उठाया जो कि इंडियन लैंग्वेज में था। तो
कोई वैसी लैंग्वेज थी जो मैं नहीं जानता था, तो उस पर जो छोटे छोटे अल्फाज थे, वर्ड्स थे, मैं वो चाहता था कि इस जैसे अल्फाज और इस पेज में कहां है, तो मुझे बड़ा टाइम लगता था उन वर्ड्स को पहचानने में। इसी तरह से एक बच्चे को काफी टाइम लगता है, जो बिगिनर होता है, वर्ड्स जो उनकी शक्ल जो है, या अल्फाबेट्स लेटर जो है, उनकी जो शक्ल है, शेप्स, उनको समझने के लिए उसको काफी टाइम लगता है। तो मुझे भी काफी टाइम लगता था ये वर्ड समझने में, इनको पहचानने में। इसी तरह से अगर ये बच्चा कोई लफ्ज पहचानेगा कि हाँ ये लफ्ज उस जैसा है, तो हमें समझना चाहिए कि ये उसने एक डिस्कवरी की है, यानी उसने एक असली और अच्छी डिस्कवरी की है। तो ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि हम उम्मूमन उस बच्चे की तरफ देखते हैं या उस किताबों की तरफ हम देखते हैं अपनी नजर से, यानी थ्रू आवर ओन आइज, लेकिन हमें उस लिखाई की तरफ, जो किताबों पे लिखा होता है, उसको हमने देखना है बच्चों के ही आइज के जरिए, यानी उन्हीं की नजर से। वी हैव टू लुक एट दोज वर्ड्स और अल्फाबेट्स थ्रू द आइज ऑफ द चिल्ड्रन, थ्रू द आइज ऑफ द स्टूडेंट। तो तभी हमें समझ आएगा कि हाँ बच्चे को कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है टू लुक to be familiar about the shapes of the letters and alphabets. तो इस राइटर का कहने का मतलब है ये कि उस्ताद कहते हैं कि हमें एम्पल टाइम देना चाहिए, we should give ample time to student to recognize the words. जब उसे काफी टाइम हम देंगे तो तभी वो उन लेटर्स और अल्फाबेट्स को समझ पाएगा। तो राइटर कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है ना ऑफ अनलेटर्ड, यानी अनपढ़ घरानों से जो ताल्लुक रखते हैं, आर एट ए डिसएडवांटेज। वो क्यों नुकसान में है? क्योंकि उनके पास किताबें नहीं होती है, तो वो जो ये शेप्स ऑफ लेटर्स एंड अल्फाबेट्स और ये वर्ड्स जो है उनसे वो फेमिलियर नहीं होते हैं। इसके बरक्स जो लेटर्ड यानी जो तालीम याफ्ता घरानों से ताल्लुक रखते हैं, उनके घर में किताबें होती है, तो अक्सर वो पेजेस पलट देते हैं, तो जिससे उनको वाकफियत हो जाते हैं इन अल्फाबेट या वर्ड्स की जो शेप्स है, जो इनकी शक्ल है, उसके साथ वो वाकिफ हो जाते हैं। तो ये उन बच्चों का एक तरीके से एक एडवांटेज होता है। तो लिहाजा राइटर का कहने का मतलब यह है कि वी शुड गिव एनफ टाइम टू चिल्ड्रन टू टर्न ओवर द पेजेस। जैसा कि एक उस्ताद ने राइटर से कहा कि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है छोटे बच्चों को पढ़ाने में, हालांकि हमारे स्कूल में हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, ये पसंद करते हैं वो किताबें देखना, ये सिर्फ पेजेस पलटते रहते हैं, तो लेकिन पढ़ना वो नहीं चाहते हैं। तो राइटर के कहने के मुताबिक उसने उस वक्त उस उस्तानी को कुछ एक दो सजेशंस की दी, तो वो सजेशन जो थी वो बड़ी कारआमद उसको साबित हुई। तो उसमें से सबसे अहम ज्यादा यही थी कि हमें बच्चों को काफी वक्त देना चाहिए वो शेप्स जो है वर्ड्स और लेटर्स की, उनको समझने के लिए, ताकि वो पूरी तरह से उस तरह समझ पाए जिस तरह की एक बच्चा जो पैदा होता है फिर वो समझ पाता है जो साउंड्स होते हैं ना ऑफ टॉक, जब बातें होती है ना उसकी मदर टंग में, तो वो साउंड जो होती है उनकी, उससे वो फेमिलियर बन जाता है, तो फिर उसको मदर टंग आ जाती है। इसी तरह से हमने इस बच्चे को काफी टाइम देना है कि वो ही में बी एबल टू रिकॉग्नाइज द शेप्स ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स। ये है इस लेसन में जो जॉन हॉल्ट ने बड़े अच्छे तरीके से हम तक बात पहुंचाई है। इस लेसन में कुछ सवाल जो है 8 क्वेश्चन जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस, तो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। हु वाज नूरा? तो हम ये कह सकते हैं नूरा वाज 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो वो क्या और एक दूसरा पार्ट इसका ये है, हाउ डिड शी बिकम ए फ्रेंड ऑफ द टीचर? वो कैसे उसकी दोस्त बन गई? वो ऐसे बन गई, शी बिकेम द फ्रेंड ऑफ द टीचर बाय द फैक्ट दैट शी आस्क्ड हिम टू हेल्प हिम टू रीड ए बुक विच वाज नेम्ड एज हॉप ऑन पॉप। In this way both came close to each other and they became friends। ये लिख सकते हैं। How did the teacher ऑब्जर्व नूरा वाइल लर्निंग? जब नूरा पढ़ती थी तो वो कैसे उसकी तरफ देखता था, उसको ऑब्जर्व करता था, मुशाहिदा करता था। ही वॉज रिमेनिंग सिटल एंड साइलेंट।
and which though it was very much hard for him to do so, because he considered himself as an expert, knowing everything, but he had to remain silent because Noora was given the chance to read the words and alphabets by herself. یہ لکھ سکتے ہیں. پھر یہ ہے what odd thing happened when with Noora. اس کے ساتھ کیا اور تھنگ ہوا, وہ ہم یہی کہیں گے کہ she misread a word which she had read correctly. یہ اور تھنگ ہوا. تو رائٹر جو تھا he was puzzled as well as annoyed. Why was the teacher puzzled, یہ لکھا ہے, وہ اس لیے puzzled ہوا کیونکہ وہ اس کو اپنے کلاس میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب بچے when the children were supposed to learn the things but they made mistakes with those things, تو یہ چیزیں اس کو puzzle کرتی تھی. Was Noora a careless child? No, she was not a careless child. She was putting her full concentration on reading. She was making hard efforts to read the things well. How do you know? تو ہم یہی بتا سکتے ہیں اس میں. How should a teacher understand the problems of the children? تو کیسے وہ سمجھ سکتا ہے کہ استاد بچوں کی جو پرابلمس ہے, تو he has to look to those things through the eyes of the children. تو اس سے وہ سمجھ سکتا ہے وہ پرابلمس وغیرہ وغیرہ. یہ 8 سوال ہے, یہ آپ اس طرح سے ان کو ترتیب دے سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. تو پھر اس میں ہے کہ some suffix you have to add to some words. تو آپ کو adjectives بنانے ہیں. تو یہاں ہے ایک پہلا ورڈ, وہ ہے الفابیٹ, تو ہم الفابیٹیکل لکھ سکتے ہیں. اینجل ہے, اینجلک لکھ سکتے ہیں. شیپلی, بکش, مینلی, گورنمنٹل, منسٹیریل, ایلیفنٹائن, ٹائیگرش لکھ سکتے ہیں. ڈیلی لکھ سکتے ہیں. کالجین یا کالجیٹ لکھ سکتے ہیں.